Hello everyone, this is Pankaj Sharma here, and you're just going to read about the models. Okay. Firstly, I would like to explain about the models that something are written here. You can read here. Models auxiliary. मॉडल्स ऑक्सिलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉडल्स ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो जिनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि मॉडल्स ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चलती हैं। जब भी सिंगल मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करोगे, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, शुड हो, नीड टू हो, यूज टू हो, डेयर टू हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी जब हम सिंगल यूज करते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट चीज है कि जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ नॉट का यूज किया जाता है, और वो भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद। ओके। चाहो तो आप कॉन्ट्रेक्शंस में दे सकते हो, जैसे कैन नॉट को हम कांट लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। कुड नॉट को हम कुडंट लिखते हैं, ठीक है, और शुड नॉट को हम शुडंट लिखते हैं। तो ऐसी आप सारी चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी से इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज पहले यूज होती हैं एज यूजुअल, जैसे कि हम अदर सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब सामने यूज करते हैं जब हम इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही प्रक्रिया से हमको यहाँ पे भी समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए आप मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, मैंने सिर्फ आपके क्लास बेसिस पे ही बनाया हुआ है ये वीडियो। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, वी यूज मॉडल्स टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग थिंग्स। किन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है, और हर एक मॉडल किन्हीं ना किन्हीं फीलिंग्स को, कोई ना कोई एक कंटेंट्स को वो रिवील करते हैं या फिर उनको दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। कैन और कुड, ये दोनों मॉडल कहने के लिए सेम है, ठीक है। कैन और कुड दोनों मॉडल बिल्कुल सेम है, जो कि एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी यानी जो माइंड से बताई जाती है, मेंटल लेवल जो बताती है हमारा, वो कैन से भी हम बता सकते हैं और कुड से भी बता सकते हैं। और परमिशन का यूज भी कैन और कुड से ही किया जाता है, ठीक है। मोस्टली जब हम परमिशंस लेते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं इन जनरल वे, इन इनफॉर्मल वे, और कुड का यूज वेरी पोलाइट वे में। जब हम कोई परमिशंस लेते हैं, उन परमिशंस के लिए जब हम वेरी पोलाइट होते हैं, बहुत पोलाइट कंडीशंस में, तो उन कंडीशन में हम कुड का यूज करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है ध्यान रखने वाली कि कैन और कुड दोनों मॉडल एक से हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है। कैन जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैन जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, और कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, यानी कि आप समझ सकते हो, कैन विच शोज ऑल द एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज, परमिशंस। ओके। ये सारी की सारी चीजें हम कैन को प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें हम कैन के साथ प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी के जस्ट कॉन्ट्ररी है कुड। कुड का यूज जो है, एक चीज बिल्कुल सेम सेम है दोनों में, क्या कि हम इससे भी एबिलिटी बताते हैं और कुड से भी एबिलिटीज बताते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम एबिलिटीज बताएंगे प्रेजेंट की, और कुड में बताई जाती हैं एबिलिटीज पास्ट की, बीते हुए समय की। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड थिंग इज एबिलिटी के बाद कैपेबिलिटी। इसमें कैन में कैपेबिलिटीज बताई जाती हैं वो सारी की सारी जो जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी कैलिबर में है, जो आप जितनी चीजें आप कर सकते हो, वेदर दैट इज स्टडी बेसिस और एथलीट बेसिस, और इन साइड ऑफ योर स्टेमिना, आपके स्टेमिना में, आपके पावर में, आपके कंट्रोल में जो भी चीजें हैं, जो भी आप कर सकते हो, उनके लिए आप कैन का यूज कर सकते हो इन प्रेजेंट बेसिस। और कोई काम कर सकते थे उसके लिए आपका यूज है कुछ। बाकी सारी की सारी चीजें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुड जो है वो एक ऐसा मॉडल है जो तीनों टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। बेसिकली इसका जो सिनेरियो है, इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो बिहेवियर है, मैंने पहले ही बता दिया कि कैन का पास्ट रूप है कुड। अब चलते हैं अपन आगे। तो मैंने बताया आपको कैन और कुड में एबिलिटी, बेसिकली आपके जो लेसन में है वो एबिलिटी बताई गई है। अब एबिलिटी मतलब क्या, एबिलिटी मतलब वो एबिलिटीज नहीं जो आपने मेरी बताई हुई है, ठीक है। एबिलिटीज का मतलब है वो एबिलिटीज जो जो हमारी योग्यताएं हैं, ठीक है।
जो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं 4 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं 100 मीटर 10 सेकेंड्स में दौड़ सकता हूँ, मैं 10 भाषाएं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी पजल 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकती हूँ। तो वॉट एवर द एबिलिटीज मीन्स वॉट एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व और वी कैन सॉल्व बाय आवर माइंड, हम अपनी बुद्धि से, हमारी मदर विट से, हमारी क्लेवरनेस से जो हम सॉल्व कर सकें, दैट इज द मेंटली थिंग विच ऑलवेज एस्टिमेट लाइक एज एबिलिटी। तो एबिलिटी की बात हुई तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस आए जिनमें मन का, जिनमें हमारी विजडम का, जिसमें हमारी मदर विट का यूज हो, उसके लिए वो सेंटेंसेस एबिलिटी वाले कहलाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड थिंग इज वही चीज अब हम एज ए परमिशंस वे में, परमिशन का मतलब ये कि आप कोई भी चीज, जैसे आपने बोला कि सर मे यू चेक माय नोटबुक, permission, may I talk to you for a while, permission, ठीक है, may I take my notebook with someone, ठीक है, from someone, और may I go outside, और may I switch on the fan। तो ये सारी की सारी परमिशंस है, may I close the window, सारी की सारी परमिशंस जो है वो इसमें दी जाती है। और ध्यान रखो कुड का यूज एज अ परमिटिव वे प्रेजेंट में होता है, लेकिन कैन से ज्यादा पोलाइट वे में होता है कुड का यूज, ठीक है। तो ये आपके लेसन में है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगली चीज मैं बता रहा हूं, मे और कैन जो है लगभग लगभग सेम ही मॉडल है, सिर्फ फर्क इतना है दोनों में कि मे जो है, मे इज कंसीडर्ड एज फॉर्मल, मे का जो कंसीडरेशन है वो फॉर्मल मॉडल में आ जाता है, ठीक है। फॉर्मल यानी जब भी आप अपने टीचर्स से, अपने आप सीनियर्स से, अपने आप जो जो रिस्पेक्टफुल हैं आपके लिए, तो उनके लिए जब भी आप एज अ प्रोमेटिव वे में बात करोगे, जैसे कोई आए, कोई गेस्ट आया, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट हिम और हर, सो यू कैन आस्क एक्सक्यूज मी, मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज, और मे आई टॉक टू यू, और मे आई नो अबाउट यू, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हम मे में, जो कैन में है वही चीज़, कैन में आप परमिशंस कर रहे हो, मे में भी कर सकते हो, लेकिन कैन और मे में डिफरेंस क्या है, मे इज अ पोलाइट वन, ठीक है, यानी थोड़ा सा सम्मान ज़्यादा, ठीक है। फिर मे से ज़्यादातर मे का इस्तेमाल जो है, इस मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल परमिशंस में ही होता है। अगला इस्तेमाल का अगला यूज है तो वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आई थिंक, हाँ पॉसिबिलिटी आई है आपके उसमें लेसन में। तो पॉसिबिलिटी में हम खुद कई बार सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई समवन इज वेयर, सिद्धांत कहाँ है, आपने बोला कि सर ही मे बी इन द लाइब्रेरी, ओके, आपने क्या बोला, ही मे बी इन द लाइब्रेरी, ही माइट बी इन द लाइब्रेरी, यू आर नॉट श्योर अबाउट, उसके बारे में श्योर नहीं हो, लेकिन आपने क्या बोला कि हो सकता है वो लाइब्रेरी में है, ठीक है। मैंने बोला कि शिवम कहाँ है, आपने बोला शिवम सर ही इज प्लेइंग टीटी, और ही माइट बी प्लेइंग टीटी, है ना, ही मे बी इन टीटी रूम, ओके। तो ये चीज समझ लो आप कि पॉसिबिलिटी और जो है वो बताई जाती है मे से, एक्सेप्ट अदर मॉडल्स, वो तो है ही है, और माइट के अलावा। तो मे से आप परमिशन तो बताओगे ही, प्लस परमिशन के अलावा पॉसिबिलिटीज को भी शो कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है अपना क्या, मे में परमिशन बता दी मैंने, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज भी बता दी, ओके। अब आता है अपना माइट के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने जब मे को बता रहा था। तो जब मे में परमिशन पॉसिबिलिटी शो होती है, तो माइट में भी पॉसिबिलिटी शो होती है, और माइट का पॉसिबिलिटी का रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और माइट का अर्थ ही होता है हो सकता है या शायद, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, ठीक है। whenever you are just going for the predicting something, or you are just you're not sure about anyone and you are just going to tell about कि आपने मेरे बारे में ये बोला कुछ, है ना, तो वो चीज उस बारे में श्योर थे या नहीं, श्योर हो या नहीं, देन ओनली यू जस्ट स्पीक्स। कोई से भी किसी से भी बोला आपने, या बोल रहे हो, या बोलने चाह रहे हो, या किसी के भी बारे में, सबसे पहले श्योर कर लो, पॉसिबिलिटी में मत बोलो, ठीक है। बट इन अनदर सेंस पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज के लिए जब हम श्योर नहीं होते तो हम एक संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कल स्कूल लगेगा, तो मुझे नहीं है मालूम कि लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैंने बोला कि हाँ हो सकता है शायद लगे, तो व्हाट इज दैट, इट्स माइट बी ओपन, ठीक है। तो माइट का यूज जो है पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आए हैं आपके लेसन्स में, आई कैन टेल यू आल्सो। अगला मॉडल आता है मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो किसी चीज की नेसेसिटी, अर्जेंट नेसेसिटी को बतलाता है, अर्जेंसी। शुड मतलब होता है चाहिए, आया है शुड, लेकिन मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए या अवश्य चाहिए, ठीक है।
जैसे मैंने बोला कि भाई आप मॉडल पढ़ लेना, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आने के बाद मैंने भी आपको समझा दिया और उसके बाद भी नहीं आया समझ में, तो मैंने आपको क्या बोलना चाहिए, अब आपकी अर्जेंसी हो गई कि आपको ध्यान से पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट रीड इट। ओके, कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि नहीं आपको जो है ठंड में बाहर नहीं जाना है, ठंड में आपको कहीं आउटसाइड नहीं जाना है। क्या बोला उसने, आपको एक एडवाइस करी कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए इतनी ठंड में, लेकिन अब बिल्कुल जाना ही नहीं है, आपने कैजुअल लिया कि चले गए कहीं पे भी घूम घाम के आ गए और फिर बीमार हो गए। अब डॉक्टर दोबारा आपसे क्या बोलेगा, यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड, आपको बाहर जाना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज अर्जेंसी। तो मस्ट से कोई भी काम को एग्जैजरेट किया जाता है कि होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यू मस्ट थिंक बिफोर स्पीक अबाउट एनीवन, आपको किसी के भी बारे में बोलने से पहले सबसे पहले सोचना ही चाहिए, अवश्य सोचना चाहिए, ठीक है। और ये मस्ट की बात आता है शुड, जब मैंने मस्ट बता दिया तो शुड आप नॉर्मली वैसे ही जान लोगे, मस्ट से कम है, सारी की सारी कंडीशन सेम रहती हैं। शुड के बारे में एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितनी भी आपको एडवाइजेस मिलती हैं, आपको मुझे किसी को भी, वो एडवाइजेस सारी की सारी शुड में होती हैं, चाहे वो डॉक्टर दे, चाहे टीचर्स दे, चाहे मदर फादर दें, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड्स दें, चाहे आपके कॉलीग्स दें, चाहे आपके कोई भी जो आपके वेल विशर्स हैं या जो आपके आसपास हैं, तो सारी लोगों की अब जब आपको एडवाइजेस मिलती हैं ना, तो दोज ऑलवेज कम्स इन शुड, ठीक है। और उन्हीं एडवाइस को अगर अर्जेंसी बना दें तो वो मस्ट में चली जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको सुबह जल्दी जागना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको हर दिन 10 वोकैबुलरी लर्न करना चाहिए, यू शुड लर्न 10 वोकैबुलरी एवरी डे। तो ये सब मैंने क्या बोला, एज ए एडवाइजेबल थिंग्स आई हैव जस्ट स्पोकन टू यू। बट अगर मैं इनको ही अर्जेंसी बना दूं कि भैया नहीं अब तो आपको पढ़ना ही है, तो क्या है, यू मस्ट रिवाइज द वोकैबुलरी, यू मस्ट रिवाइज द वर्क, है ना, विच इज बीइंग टॉट हियर। ओके, तो ये चीजें हैं, मस्ट और शुड में इतना अंतर है कि मस्ट चीज़ों को बिल्कुल अर्जेंट कर देता है, हार्ड एंड फास्ट, और शुड जो है वो नॉर्मल वे में कि करना चाहिए, मस्ट करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो these are the things which I have told you about the models. I hope you would understand, and just if you want more, so you just wait for my next video. Thank you, have a nice evening, enjoy and take care.